नमस्कार दोस्तों, वैद्य हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल जो गाय के बारे में बहुत कुछ चर्चा चलता है। जो कुछ दिखता है वो बोलता है मैं गौ भक्त हूँ। इसका मतलब गाय को मेरा माँ जैसे मैं प्यार करने वाला हूँ, वो मेरा मादा है ऐसा करके मैं समझने वाला हूँ। ऐसा करके बहुत लोग ये गौ भक्त के नाम पर घूमता है, लेकिन उन लोग कुछ चीज़ें उन लोग भूल रहा है। उसके बारे में याद दिलाने के लिए ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले हमको ये बताया गया बचपन से, दूध आपके लिए बहुत अनिवार्य है। उसमें कैल्शियम होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फैट होता है। मिल्क एक कंप्लीट फूड है, तो जो भी आता है उसको मिल्क को आपको लेना ही पड़ेगा, तभी अपना सही ग्रोथ होगा। ऐसा करके हमको बचपन से अपनी एजुकेशन सिस्टम में ये डाला है। अपनी जो टीवी में जो ऐड आता है उसमें करता है। तो ऐसा करके हर एक व्यक्ति का मन में एक भ्रम हो गया कि दूध के बिना हम नहीं जी सकते। अगर मान लो मेरे को हेल्थ चाहिए तो मेरे को दूध बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा करके लोग इसके पीछे, गाय के पीछे में ऐसा पड़ गया। तो हर कोई आदमी दूध पीना चाहता है, हर कोई आदमी दूध का जो चीज़ है वो लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इसके एक और पहलू है। जो लोग जो गौ भक्त कहता है और पशु के पीछे इतनी अंधा होकर के घूमता है, पशु को सबसे बड़ा नुकसान देने वाला इन्हीं लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध चाहता है। पशु मेरा माँ है तो मैं पशु को पालन करूं और उसका दूध पीऊं। इससे बढ़कर पशु का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा है, पशु बहुत बढ़िया प्राणी है, अपनी माँ का प्रति है, सब बहुत बढ़िया है। गौ को माँ के प्रति हम जो ये करता है ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि एक मृग होते हुए भी, एक जानवर होते हुए बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। कोई परिवार को पढ़ने के लिए पैसा नहीं, वो पैसा देता है। कोई माँ बाप को अपने बच्चा त्याग दिया, लेकिन पशु नहीं त्यागेगा। वो अपने बच्चे को जो दूध है वो दिला करके उसको परिवार को बड़ा कर रहा है। ऐसा बड़ा पुण्य करने वाला एक प्राणी है गाय, इसमें ज़रा सा भी संदेह नहीं। लेकिन इस दूध के चक्कर में हम उस प्राणी को कितना कष्ट देता है ये गौ भक्त नहीं जानते। क्योंकि हमको दूध चाहिए, दूध चाहिए तो वो गाय प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। प्रेग्नेंट हो गया तो फिर क्या है, वो बुल भी आएगा। जैसा मान लो उसका जो सांड भी आ जाएगा, गाय भी आ जाएगा। सांड हो गया तो उसको कोई नमस्कार नहीं करता, उसको सीधा कसाई पर। गाय होगो तो उसको ये करता है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये जो गाय का जो दूध है अपने बछड़े के लिए, कोई भी संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो एक्सेस दूध पैदा करता है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है। आजकल हम देखते हैं बहुत जो आदमी लोग हैं, औरत लोग, वो बोलता है मेरा बछड़े के लिए मेरे पास दूध नहीं है, तो और दूध बनाने के लिए क्या क्या कर रहा होता है, वो ऐसे करके घूमता है। गाय के प्रति जितना, गाय के पास जितना दूध है वो अपने बच्चे के लिए ही है। उसका दूध जितना है वो अपने बच्चे के लिए पर्याप्त है, उसके एक बूंद भी वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन लोग क्या समझता है, गाय के पास बहुत दूध है, वो बच्चे, आप दूध लेने वाले को आप देखेंगे, सबसे पहले बच्चे को उसके पास लेके जाएगा, वो 2 बार करेगा, 2 सेकंड में उसको अलग करेगा, फिर वो सारा दूध निकाल देगा। फिर सारा दूध खत्म हो गया, फिर बच्चों को बेचता है। कौन सा ऐसा प्राणी है जो दूध ऐसा करके हम नहीं देंगे, अपने पास रख देंगे और तुम जो ले लो, और तुम लेने के बाद वो दूध में बच्चों को ऐसा करके, कौन सा एक नियम है? कोई प्राणी के पास नहीं है। जो दूध है हम निकाल दिया तो निकाल दिया, होल्ड करके नहीं रह पाते। तो इन लोग जो दूध पी रहा है उस बछड़े का दूध है, एक मासूम सा, एक छोटा सा, एक प्यारा सा एक प्राणी है, उसका दूध पी रहा है, उसको भूखे रखता है और ये दूध पी करके अपना बड़ा गोभक्त मानता है। कौन सा गोभक्ति है? आप देखे होंगे एक एक प्राणी अपने बच्चों को कितना प्यार करता है, एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करता है। ऐसा ये गाय अपनी जो दूध है अपने बच्चों को रख देता है, हम उसको छीन लेता है। हम एक बार सोच रहे हैं, हम जब जब दूध पीता है वो किसी प्राणी का अन्न हमने चोरी करके हम ले रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई क्या बोलता है, बड़ा एक सिविलाइजेशन की बात नहीं। हमने चोरी करके दूध पिया है। वो चोरी किसका? वो गाय का, वो बछड़े का। तो मेरे हिसाब से हर कोई आदमी वीगन बनना है। इसका मतलब दूध और दूध के सारे जो पदार्थ है वो छोड़ना चाहिए।
हर कोई सोचता है अरे मैं एक आदमी जो दूध का पीऊँगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, अरे 130 लोग ऐसा सोचेंगे तो यही तो प्रॉब्लम है ना। मैं अगर बंद कर लूँ बाकी जो कुछ हो जाए उसमें तो कोई नहीं, मैं बंद करूँ तो कम से कम मेरे जो हिंसा हो रहा है, मेरे से जो तकलीफ़ होता है वो तो बंद करेगा ना। ऐसा हर आदमी सोचे तो गाय का ही प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गाय बढ़ाओ ठीक है यार, कोई कसाई को देने वाले उसको लेके आओ, वहीं पर घर में पालन करो, अपनी कृषि के लिए जो कुछ गोबर है उससे मिल जाएगा। तो ऐसा करके हमको सोचना है, लेकिन बहुत लोग इससे नहीं मानते। दूध क्यों नुकसान है हमारे लिए, हम क्यों नहीं पीना चाहिए, कुछ लोग साइंटिफिक रीज़न चाहता है तो कुछ साइंटिफिक रीज़न में लेके आया हूँ, और कुछ एथिकल रीज़न भी है वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में, ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले 1997 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 77,000 फीमेल्स पर उन लोगों एक रिसर्च किया। जो दूध पीता है, जो नहीं दूध पिया है, उन लोग की दोनों को हड्डियों को जो मजबूती उन लोग मेजर किया। इसका मतलब 10 साल उन लोग का जो एक्सपेरिमेंट चला, वो 1997 में एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, वो चला था 2007 तक। सो 10 ईयर्स में उन लोग ये 77,000 फीमेल्स को, उन लोग को जो नर्सेस है और सारा लेडीज़ है, उन लोग की सारा डाटा इकट्ठा किया, कितना दूध पीता है कितना नहीं पीता है। ऐसा करके उन लोग देखा तो इन लोग ये देखा जो दूध पीने वाला और नहीं दूध पीने वाला, उस दोनों का जो हड्डियों को तोड़ना बराबर है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। क्योंकि लोग सोचता है दूध में इतना कैल्शियम है, ये पिएगा तो मेरा हड्डी मजबूत आएगा, ऐसा करके इन लोग सोच रहा है। लेकिन लोग रिसर्च करके देखा जो दूध पीने वाला कभी नहीं दूध पीने वाले की कोई डिफरेंस नहीं है। जो नहीं दूध पीने वाले का हड्डी बहुत जल्दी टूट जाता है, तो ऐसे दूध पीने वाले की टूट जाती है। इसका मतलब कैल्शियम का जो थियरी है बिल्कुल गलत है। ऐसा करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1997 का एक रिसर्च 77,000 फीमेल्स में उन्होंने किया। और अगला है 2015 में न्यूजीलैंड में एक टीम ने एक और रिसर्च किया, फोर्टिफाइड मिल्क। इसका मतलब उसमें जो कैल्शियम डाल करके कोई मिल्क बनाता है, ऐसा करके उन लोग 2 साल तक उन लोग इसका जो रिसर्च किया। तो उन लोग पहले पता है पहले अपना जो बोन डेंसिटी 1 साल के लिए बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद कोई इंक्रीज नहीं है, वो फिर गिर जाता है। ऐसा करके न्यूजीलैंड ने इस टीम ने बनाया। तो हार्वर्ड का जो सेम टीम जो 1997 में जो एक्सपेरिमेंट किया, उन लोग अराउंड 3,30,000 मेल्स में फिर उन लोग 10 साल के लिए एक्सपेरिमेंट किया। जो दूध पीने वाले का जो कैल्शियम, जो बोन का डेंसिटी, और नहीं दूध पीने वाला, और उसमें भी उन लोग कोई डिफरेंस नहीं पाया। इसका मतलब जो दूध पीने वाला है उसका भी बोन बहुत जल्दी ब्रेक होता है, और नहीं दूध पीने वाला उसको भी ये ब्रेक होता है। और अगला एक रिसर्च हुआ 2014 में, वो स्वीडन में स्वीडिश स्टडी प्रोग्राम में उन लोग जो 3 ग्लास दूध जो पीता है उनके ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन लोग ये देखा, उन लोग को जो 3 ग्लास जो दूध जो पीता है, उन लोग का जो बोन डेंसिटी है जो नहीं दूध पाने वाला से बहुत जल्दी घट जाता है। इसका मतलब जो दूध पीता है उसका हड्डी बहुत जल्दी फ्रैक्चर होता है। ऐसा करके 2014 में जो स्वीडिश स्टडी उन लोग कुछ प्रोग्राम किया, उसमें ये पाया गया जो 3 ग्लास दूध पीता है उसका कैल्शियम बहुत जल्दी ख़त्म होता है, उसका हड्डियाँ बहुत जल्दी ये करता है। एंड उपसला यूनिवर्सिटी में 1987 में मिल्क ड्रिंकिंग के बारे में उन लोग के स्टडी कर दिया। उस स्टडी में उन लोग रिसर्च में 2010 तक वो रिसर्च चला, 1987 से 2010 तक। तो उसमें एक स्टडी में इन लोग ये लोग को ये पाया गया कि अपनी जो बोन डेंसिटी है दूध पीने वाले में बहुत जल्दी कम हो जाता है, और बहुत जल्दी वो मर जाता है। जो दूध पीने वाला उसका डेथ अर्ली हो जाता है, उसका बोन का डेंसिटी बहुत जल्दी कम हो जाता है। ऐसा करके उन लोग को ये आ गया।
अभी इसके पीछे हम और देखेंगे, जैसे मान लो इस रिसर्च आए, इस रिसर्च के बाद जो इसमें जो विदेश में जो रिसर्च आ गया, उस रिसर्च के अनुसार जो दूध पीने वाला उसका अर्ली डेथ होता है। एक तो उन लोग ये निष्कर्ष में आ गया, और दूसरा ये निष्कर्ष में आ गया उसका बोन डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं, और दूसरे रिसर्च में ये आ गया बोन डेंसिटी और कम हो जाता है दूध पीने वाले से। तो दोस्तों ये देखें, रिसर्च के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, वो सारा बाद में उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो पहले उन लोग रिसर्च करके क्या बताया, उन लोग पहले रिसर्च करके बताया जो जैक फ्रूट है जो पका हुआ है अपना जो इसको बढ़ाता है, अपनी क्या बोलता है, अपना डायबिटीज़ को बढ़ाता है। लेकिन बाद में उन लोग रिसर्च करके ये बताया ये घटाता है, इसका मतलब अपने शुगर को घटाता है, ऐसा करके। बीच में अभी भी हम ये मानता है अगर मान लो हम अपना हाथ धोएंगे तो अपना सारा कीड़ाणु मर जाता है। लेकिन 10 साल पहले एक बार, 10 नहीं है, अराउंड 7 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आ गया था, उसमें एक स्टडी में उन लोग देखा जब हाथ वॉश करता है उसके 1 घंटे के बाद 30% इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया वायरस अपने हाथ में आ जाता है, हाथ धोने के बाद। क्यों? अपने हाथ में कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो निकल जाता है, तो तेज़ी से बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाता है। ऐसा करके भी एक स्टडी आया, उसके बारे में आजकल कोई नहीं बताता। और एक स्टडी आया, जैसे मान लो हम सबको पता है ये जो साल्ट है, साल्ट पीने वाला ज़्यादा पानी पीता है, ऐसा करके हम सब जानता है। लेकिन उस रिसर्च के अनुसार जो साल्ट पीने वाला का जो प्यास है या जो थर्स्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऐसा भी करके रिसर्च आया। तो दोस्तों इस रिसर्च के बारे में जो कुछ आता है ये सारा हमको गुमराह करने के लिए, हमने एजुकेशन सिस्टम में हमने पहले ही पढ़ा था ये दूध एक बहुत बढ़िया है, दूध पीना चाहिए, ऐसा ही करके अपने जो किताब में पढ़ा। वो किसने किया? वो मिल्क इंडस्ट्री वाला ने अपने एजुकेशन सेक्टर को ये करके ऐसा करना चाहिए, इन लोगों को ये करना चाहिए करके माफिया इन लोग उसके ऊपर, तो हमको ये बताया गया इसको ऐसा करना चाहिए। तो तब से और हम देखेंगे ऐड किसका आता है, कोई नेचुरल चीज़ का ऐड नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट आता है ये जो मिल्क बेस्ड थिंग्स का। सही मिल्क का कोई ऐड नहीं आएगा, जो मिल्क फोर्टिफाइड कुछ जो बेबी फूड है उसके प्रति आएगा और कुछ आएगा। ये ऐड हमारा जो मन को प्रभावित करता है, ये ऐड देख करके हमको ये महसूस होता है अरे दूध के बिना हमारा ज़िंदगी क्या, वो चाहिए 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 करके अपने मन में आ जाता है। ये सारा जो इन लोग का ऐड का वो कमाल है। तो हम देखेंगे एक चीज़, हम देखेंगे कि सारा प्राणी जो अपने दूध पैदा करता है, अपने पूरा प्राणियों में हम देखेंगे उसमें क्या है, कोई गाय का जो बछड़ा है गाय का ही दूध पीता है, वो कोई दूसरा भैंस का दूध नहीं पीता। भैंस का जो बछड़ा है वो भैंस का ही दूध पीता है, और जो बकरा है बकरा का ही दूध पीता है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हमने रेयरली कभी देखा जो गाय का दूध बकरा पीने वाला, वो भी देखा, लेकिन नेचुरली ऐसा होता है। ये प्रकृति के हिसाब से सही है, क्योंकि उस दूध में, गाय का एक दूध में जो 80 किलो का एक बछड़ा आता है उसको बहुत जल्दी 100 किलो तक जो लेके आने वाले का, 200-300 किलो तक लेके आने वाले का जो उसका जो ये वाला है उसमें रह जाता है। तो वो जब पी जाता है उसके लिए ठीक है, लेकिन वही जो चीज़ मनुष्य पीता है तो उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के हिसाब से गलती है। तो हर प्राणी अपने अपने प्राण ये दूध पीता है और हम अलग दूध पीता है, ये बहुत गलत हुआ सिस्टम है। और एक और देखेंगे, मनुष्य के अलावा और कोई प्राणी, मनुष्य के अलावा और कोई प्राणी बड़ा होने के बाद दूध की चाहत नहीं करता। अब देखेंगे बड़ा बड़ा हाथी है, इतना बड़ा शक्तिमान है, वो क्या दूध पीता है क्या? अब कोई भी जानवर देखो बड़ा होने के बाद वो कभी दूध नहीं पीता, बछड़ा ही पीता है। अब देखो बड़ा बड़ा कुत्ता एक बड़ा हो गया, फिर वो क्या कोई कुत्ते के वहाँ पे जाकर के दूध पीता है क्या? नहीं पीता। कोई भी जानवर बड़ा होने के बाद दूध नहीं पीता, क्योंकि उसके बाद उसका दूध उसको अनुरूप नहीं है। क्योंकि शास्त्र ये बताता है, रेनिन करके एक हार्मोन है, रेनिन, ये हार्मोन है दूध डाइजेस्ट करने के लिए अपने भीतर जो हमारा जो ये किया जाता है। 3 साल के बाद ये रेनिन करके जो हार्मोन है बंद हो जाता है, फिर उसके बाद वो प्रोड्यूस नहीं करता। जो दूध पीता है वो हमारा कोई अच्छा भला नहीं करता, लेकिन नुकसान करता है। एक डॉक्टर ने उसने इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। इन्फ्लेशन, शरीर की जो इन्फ्लेशन है, अंदर जो सूजन होता है, तो उस डॉक्टर के हिसाब से सारा जो बीमारी इन्फ्लेशन के कारण से होता है, और दूध सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का पैदा करने वाला करके उसने ये किया। तो दूध सबसे बड़ा इन्फ्लेमेशन करने वाला है।
और एक और ये चीज़ हम देखना है कि आयुर्वेद में दूध के बारे में ये बताया गया है, जो दूध है 1 याम तक अगर मान लो प्रभावशाली रहता है, 1 याम के बाद वो गुणहीन होता है। आजकल हम जो सिटी में रहने वाला और दूसरे रहने वाला वो कौन सा दूध पीता है? पैकेट का दूध पीता है। ये पैकेट का दूध कितने दिन पुराना है? 3 दिन पुराना है। और जिस दूध से जो फैट निकल गया और कोई भी चीज़ जो निकल गया, फिर वो अपन के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, ऐसा करके आयुर्वेद बताते हैं, क्योंकि उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल चेंज होता है। और 3 दिन में अगर कितना भी आप पास्चराइज करते रख दें, ये करके बिल्कुल गुणहीन होता है। तो आप जानते होंगे जो नॉर्मल जो दूध पिया, पैकेट दूध पिया, दोनों को डिफरेंस वो अच्छी तरह मालूम है अपनी भीतर, साइंटिफिक रीज़न नहीं, अपने भीतर जो जानता है उसको कितना कष्ट अपने भीतर कितना क्या देता, वो जैसे देता है पूरे लूस मोशन होकर निकल जाता है, कोई ताकत नहीं देता। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये 1 याम तक गुण रहता है, उसके बाद गुणहीन होता है, इसका मतलब विष बन जाता है बाद में। तो हम जो पैकेट जो दूध पीता है वो कोई मिल्क नहीं है, कोई विष है, ऐसा करके आपको समझना चाहिए। क्योंकि ये 3 दिन पुराना है, ये पहले उसको ये उसका जो अंदर का जो फैट निकाला हुआ है, तो फिर उसका जो कॉम्पोजिशन ही पूरा चेंज हो गया, फिर वो कोई काम का नहीं रह जाता। और सबसे जल्दी ख़राब होने वाला चीज़ है दूध, क्योंकि सबसे बढ़िया चीज़ ऐसा बोलता है, लेकिन सबसे जल्दी ख़राब ही हो, क्योंकि माँ का जो स्तन से बाहर आते ही उसमें बैक्टीरिया वो सब बढ़ने लगेगा। तो उस लेवल से भी वो ठीक नहीं है। और दूसरा FSSAI एक स्टडी किया, जो उसका जो फूड का जो स्टैंडर्ड रखने वाला, उन लोगों को रिसर्च के अनुसार ये पता चलिया 68% ऑफ दूध और दूध प्रोडक्ट पूरा अडल्ट्रेटेड है। तो आप एक और जानते होंगे, जो आजकल जो गाय को जो वो देता है, जो खाना देता है, उसमें ऑक्सीटोसिन करके कुछ विष जो डालता है, ऑक्सीटोसिन करके, वो किस लिए? दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। और उसका हार्मोन का जो चेंज करने के लिए कोई दवाई देता है, वो भी अपने भीतर आता है दूध की वजह से, और ये भी आता है। तो ऐसा भी बहुत कुछ आ जाता है। और दूसरा हम देखेंगे, जो दूध में कितना अडल्ट्रेशन होता है। यूरिया कोई डालता है, कोई उसमें रिफाइंड तेल डालता है, कोई उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालता है, क्या क्या डाल करके लोग आजकल दूध बनाता है, उसका कोई गिनती नहीं। स्पेशली जो शहर में रहने वाला, अगर मान लो हेल्थी रहना चाहता है, वो बिल्कुल दूध को कम्प्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। नहीं अवॉइड करेगा, बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। और जो गौ विज्ञान अनुसंधान की जो कुछ उन लोग काम किया, देशी गाय के ऊपर उन लोग जो काम किया, उन लोग ये बताता है, जो व्यक्ति जो देसी का जो दूध पीता है वो 100% डायबिटीज़ होना ही होना है। क्योंकि जहाँ पे भी लोग भी जो दूध पीने लगा, वो बिल्कुल डायबिटीज़ होता है। और अपनी जो आयुर्वेद में डायबिटीज़ का निदान में हम देखेंगे, जो लोग ज़्यादा पोषण वाला जो खाना खाता है और काम नहीं करता, वो उसको डायबिटीज़ आता है। तो हमारे हिसाब से जो डायबिटीज़ इतनी बढ़ने की जो कारण है, बहुत बड़ा हमको पोषण का जो अंदर मिल रहा है और उसके अनुसार काम नहीं कर रहा, तो हम दिन प्रतिदिन हम रोगी होके चले जाता है। तो कोई भी कारण से हम देखें, हम जो दूध पीता है और दूध का हम जो प्रोत्साहन देता है, एक बहुत बड़ा क्राइम है। किसके प्रति? जो गाय के प्रति और गाय के जो बछड़े के प्रति। आजकल लोग गाय की इतनी बड़ी पूजा करता है, लेकिन जब इसका दूध के लिए उन लोग गाय को ये करता है, तो उसमें क्या है, बछड़ा में गाय भी आएगा, सांड भी आएगा। वो सांड को क्या करता है, उन लोग तुरंत उसको कसाई कर देता है। और ये गाय को भी क्या करता है, अरे हर कोई गाय इतनी साल हमको इतना सेवा किया, हमारा घर को सब कुछ दिया, और बाद में उसको कसाई को देता है। इससे बढ़कर क्या क्रूरता होगी। तो जो लोग जो अपना जो गाय का जो पुजारी करके गौ माता की सेवा में जो घूम रहा है, उन लोगों को सबसे पहले ये काम करना चाहिए, उन लोग दूध पीना बंद करें। और लोगों को भी जो दूध पीता है, दूध से उसको विरत रहे। और कुछ लोग जो साइंटिस्ट लोग जो इसमें जो डायबिटीज़ में काम किया, उन लोग बोल रहा है दूध जिसका बंद हो गया तो उसका डायबिटीज़ भी बंद हो गया। उसके साथ साथ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी इसका DAP डाइट में उन लोग बहुत खतरनाक बोलता है, क्योंकि उसका डाटा उसके पास है। ऐसा बहुत लोग हैं इसके प्रति जो है।
तो दोस्तों ये समझना चाहिए, जब भी हम कोई दूध का जो उत्पादन हम कर रहा है, उसका कोई बढ़ावा दे रहा है, अपने घर में दूध लेके आ रहा है, तो बहुत बड़ा हानि कर रहा है, खुद का हानि और प्राणियों का हानि। क्योंकि अपनी जो लालच की वजह से, एक मूढ़ विश्वास, एक अंधविश्वास की वजह से, ये पिएगा तो मेरा हड्डी मजबूत होगा, मेरा ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा करके अंधविश्वास की वजह से वो प्राणियों को हम बहुत बड़ा हानि पहुंच रहा है, बहुत बड़ा हानि पहुंचा रहा है। तो ये दूध पीना किसी भी तरह से अपना हेल्थ के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, ना एथिकली ना साइंटिफिकली, किसी भी तरह से बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। इसलिए हम जितना से ज़्यादा हम तो दूध अवॉइड करना चाहिए। मैं तो काला चाय पीता हूँ, मैं दूध का चाय कभी नहीं पीता। ब्लैक टी में थोड़ा नींबू डाल करके देखें, बहुत बढ़िया। कभी कभी लेता है, चाय लेता है, लेकिन मैं मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं अवॉइड किया। मैं कम्प्लीटली वीगन बन गया। इसका मतलब दूध और दूध का प्रोडक्ट भी, क्योंकि मेरे को अंदर इतनी कष्ट होता है ये सब देख करके। मेरे पास पैसा है, मैं चाहिए तो दूध ले सकता हूँ, लेकिन वो दूध लेके पीने के टाइम में मेरा अंदर मेरा गवाह दे रहा है, भाई तू गलत कर रहे हो। कोई जो गाय का बछड़ा आज भूखा है, उस दूध तुम पी रहे हो, तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। उस बछड़ा को भूखा रखे और अपने जो लोगों को जो पेट भरे, ये बिल्कुल ये नहीं है, और तुम्हारे हेल्थ के लिए भी इतना ठीक नहीं है। ऐसा करके हम हर कोई दूध से हम मुक्ति पाए, दूध पीने की जो आदत से हम मुक्ति पाए, तो हम सचमुच गाय का सेवा कर रहा है। नहीं तो हम कोई गाय का सेवा नहीं कर रहा, हम गाय की कष्ट ही देता है, उसको हम कसाई को और देने के लिए हम प्रेरित कर रहा है। जितना हम दूध ले लेंगे उतना उसका प्रोडक्शन बनेगा, उतने ही लोग उसके और आएंगे, तो उसको हम कभी भी बढ़ावा नहीं देना, तो सबसे कम उसको बढ़ावा देना है। मैं अपने आयुर्वेद में जो कुछ हम कहता है, दूध और दही और छाछ, इसमें जो प्रयोग आता है वो मैं अवॉइड करता हूँ, और शहद का जो प्रयोग करता है वो मैं अवॉइड करता हूँ, और जहाँ पे कुछ आता है वो भी हम अवॉइड करता है। इसलिए अवॉइड करता है, कोई प्राणी को कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा जो नॉर्मल जो भोजन है, वेजिटेरियन है, वो ले लो। हमारा जो हम नॉर्मल खा सकते हो वो खा लो, उससे भी हमारा रोग का इलाज होगा। ऐसा करके हम सोचता है। तो दोस्तों, इतना ही जो गाय के दूध के बारे में बताया है, तो आप भी दूध से मुक्त हो जाइए, दूध पीने की आदत से जो मुक्त हो जाइए। ये दूध पीना ठीक नहीं है, ऐसा करके लोगों को बताए, तो ऐसा करके करेगा तो हम सही माने में गौ सेवा कर रहा है, गाय का आदर कर रहा है, गाय का सम्मान कर रहा है, गाय का हम रक्षा कर रहा है। नहीं तो कोई हम प्राणी को, कोई गाय को रक्षा नहीं करता। हम गाय को सबसे बड़ा शिक्षा करने वाला है। इसलिए मैंने जितना जो गो विज्ञान, जो गाय का जो प्रजनन करता है, वो सारा मैंने बंद किया, क्योंकि इससे कोई गाय का नुकसान ही होता है। गाय का जो देशी गाय का जो दूध अच्छा है, ऐसा करके जो प्रजनन करता, इससे सब गाय का नुकसान ही होता है, उसका कोई अच्छा ही नहीं होता। तो इतना हम समझता है। तो दोस्तों, आप भी दूध को छोड़ें और बिल्कुल वीगन बने, जिससे आप गाय का एक अच्छा पुजारी बन सकता है, एक अच्छा सेवक बन सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगला एक और वीडियो लेकर के बाद में आएंगे। तब तक के लिए हर किसी के लिए नमस्कार।